दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेके आऊँ। मोस्टली वीडियो जितनी भी बनाता हूँ मैं, सारी की सारी बैंक सेक्टर से रिलेटेड ही म्यूचुअल फंड पे बनाता हूँ। इसलिए कि लोगों का बैंक के ऊपर भरोसा बहुत है और बैंक की जो मैनेजमेंट है ना, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और आपका सही चुनाव सही म्यूचुअल फंड के अंदर में सही एसआईपी आपको सही राह पे लेके जाएगी। तो हमें ऐसे बैंक टारगेट करने हैं जहाँ से रिटर्न अच्छा आता हो। तो मैं आज आपको बताऊंगा बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट फंड है। ये बहुत बढ़िया फंड है। ये मैं इस बैंकों के इसलिए बताता हूँ कि लोगों का विजन जो है वो क्लियर हो जाए कि हमने आरडी भी वहीं करवा रखी है, एफडी भी वहीं करा रखी है। तो आरडी एफडी जहाँ पे चला रखी है वहीं पे 1000 रुपए की ये भी चला के देखो। आप केवल 1000 रुपए जमा करके आप करीब करीब इसके अंदर में 9 करोड़ रुपए बना पाओगे सर। पूरे जीवन में 2 पीढ़ी लगा के हम जैसे लोगों की जो 4th क्लास में आते हैं, जो नौकरी करते हैं 10 से 15 हज़ार रुपए की, उनको कभी भी इतना पैसा नहीं मिलेगा। आप कैलकुलेशन मारिए, एसआईपी प्ले स्टोर से कैलकुलेटर डाउनलोड कीजिए, चेक कीजिए क्या आप इतना पैसा बना पाएंगे और आपकी कितनी नौकरी बची है उससे कैलकुलेशन मारिए। आपको लगता है कि आपकी 15 साल या 20 साल फिर भी पड़ी हैं, तो फिर आप 1000 रुपये गिना करके 2000 की करिए, 4000 की कीजिए और 10% हर साल अपना इंक्रीज कीजिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट। कभी भी सेविंग मत करो, इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि आप सेविंग करोगे तो सिर्फ 8% के स्लैब में रहोगे और वहीं अगर आपके पैसे मार्केट में जाएंगे तो वहाँ से ढेर सारा पैसा कमा के लेके आएंगे। ये जो स्मॉल कैप फंड होते हैं, ये छोटी छोटी कंपनियों में पैसा लगाते हैं। छोटी छोटी स्मॉल कैप कंपनियाँ होती हैं, बाद में ये कंपनियाँ बड़ी बनती है, आपका पैसा भी बड़ा बनता है। तो हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा मतलब कई लोग ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग करके ज़्यादा बता देते हैं कि आप ऐसा करो वैसा करो। मैं सिंपल थ्योरी से बताता हूँ आपको कि सिंपल आदमी है, उसको लाइफ में ज़्यादा चीज़ों को पता ही नहीं बेचारे को कि शेयर मार्केट क्या होती है। अगर मान लो हमने टाटा कंपनी क्या है, स्टील कंपनी क्या है और मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं। हमें सिर्फ बैंक के ऊपर ध्यान होना चाहिए, क्योंकि हम शुरू से ही मतलब कोई शादी ब्याह में जाते हैं तो वहाँ पे अगर कोई पैसा काफ़ी सारा देता है तो पंचायत बैठ के फैसला करती है कि एफडी में जमा करा दो। उस पंचायत में जितने लोग होते हैं उनको बैंक पे भरोसा होता है कि कहीं नहीं लेगा। उसी बैंक में ये स्कीमें भी होती हैं, इनके बारे में वो जानते नहीं, इसीलिए बता नहीं पाते। हम जैसों को थोड़ा थोड़ा पता लगने लगा तो हमने भी लोगों को बताना स्टार्ट किया है, ताकि क्या हो कि उसका जीवन सफल हो जाए। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आज बताता हूँ, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड बहुत ही बढ़िया है। 29 दिसंबर 2018 से स्टार्ट हुआ था, 2024 चल रहा है। आज 9/8/2024 है। आप एक याद रखो कि डेट कंफर्म करके रखो आप। इससे क्या होगा, मैं हर वीडियो में डेट बताता हूँ कि आप म्यूचुअल फंड करो या ना करो, 2 साल बाद में डेट नोट करके रखो। आप 2 साल बाद में इसी म्यूचुअल फंड का रिव्यू करना है आपने। उस पर जाके ग्रो ऐप पे आप लिखो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड। उस दिन ये चेक करना कि आज मैं बता रहा हूँ 51 एनएवी रेट है, 2 साल बाद इसका एनएवी रेट क्या होगा। उसके बाद म्यूचुअल फंड स्टार्ट करो 2 साल के बाद। ऐसा बोल रहा हूँ क्यों, क्योंकि लोगों का जब तक ब्लूटूथ ऑन नहीं होती जब तक पैसा लगाते नहीं है मार्केट में। उन्हें लगता है नहीं कोई चमत्कार होगा। सर कोई भी चमत्कार नहीं होगा। अगर आप प्राइवेट जॉब में हो, अगर आपकी 10 से 12 हज़ार रुपये तनख्वाह है, तो आप 10 साल पहले भी उसी स्लैब में थे और आज भी उसी स्लैब में हो। 10 साल बाद भी, रिटायरमेंट के बाद भी आप उसी स्लैब में होगे। उस टाइम आपका टाइम काटना मुश्किल हो जाएगा। तो आगे बात करते हैं हम रेटिंग। इसको 4 स्टार मिले हुए हैं सर, थोड़ा नहीं होता 4 स्टार, बहुत ज़्यादा होते हैं 4 स्टार। फंड साइज की बात करें तो 1200 करोड़ रुपए इसके फंड साइज में पड़े हैं। लोगों ने 1200 करोड़ रुपए सिर्फ इस सिंगल फंड में बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में डाल रखा है स्मॉल कैप में। होल्डिंग की बात करें 68 कंपनियां हैं इसमें। टाटा स्टील भी है, आर केबल भी है और काफ़ी सारे बैंक भी हैं, पता नहीं क्या क्या कंपनियां हैं। ज़्यादा ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ म्यूचुअल फंड पे ध्यान देना है। अब लोगों को लगता है कि पता नहीं कहाँ पैसा लगा रखा है, रिव्यू चेक करो आप। उसमें जाओ, उसका पोर्टफोलियो के अंदर में उसको खोलो, होल्डिंग कितनी कंपनियों में पैसा लगा रखा है। सारी आरबीआई के अंदर में आती हैं, सब काम सेबी के अंदर में है।
कोई भी कॉम फ्रॉड नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बैंक में जाके कीजिए, आपको भरोसा भी पक्का रहेगा और आपका दिमाग में जो थोड़े बहुत क्वेश्चन है वो भी बैंक मैनेजर क्लियर कर देगा आपका। एक्सपेंस रेशियो की बात करें 0.55, एक्सिट नोट की बात करें 1%, एक साल से अगर पहले पैसे निकलवाते हैं। एम की बात कर लेते हैं 9,000 करोड़ रुपए है, बहुत बढ़िया है। आल रिटर्न की बात देखो आप 33 है, 5 ईयर की बात करें 39 है, 3 ईयर की बात करें 26% है। देखो इसके पास एम तो जरूर 9 लाख करोड़ है, पर आप आल रिटर्न देखो 33, 5 ईयर देखो 39, 26, हमें 33% मान के चलते हैं। अगर मिल जाए तो, कम मिला तो 1 करोड़ कम होगा, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये 25 भी दे देता है तो भी आप लमसम 8 करोड़ या 7.5 करोड़ के करीब पहुंच जाओगे। कंटिन्यू एसआईपी करते रहो, बस एक ही बात, महीने में तनख्वाह है उससे पहले आप महीने में 8 तारीख को डाल दो कि मेरी एसआईपी स्टार्ट कर दो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में ऑटोमेटिकली कट जाए तो बेस्ट रहेगा। 33% का रिटर्न 24 साल में आपने लगाए, 2,88,000 रुपए आपको मिल गए, 9,23,50,800 रुपए। पूरे जीवन में 23 लाख रुपए भी नहीं बनने, कितना भी ताम जाम लगाओ, कितना कैलकुलेशन लगाओ, आपका कोई रिश्तेदार आएगा LIC की स्कीम लेके आएगा, साला जिज्जा पड़ोसी अड़ोसी दूर का रिश्तेदार, बोला सर ले लो, जैसे आपके पास 2-4 लाख रुपए आएंगे, उनको पता लग गया इस बंदे के पास पैसे आ गए, प्रॉपर्टी बेच दी, बोला जी लो मैं आपके लिए स्कीम लेके आया हूँ, 3% उसका बनेगा। और उसके बाद छू मंतर वजन करना, छोटी छोटी लाइनें कभी नहीं पढ़ते हम, और हम उस पर साइन कर देते हैं और SIP हमारी ना करके LIC स्टार्ट हो जाती है, या LIC स्कीमों में पैसा लगा देते हैं। मैं ये नहीं कहता LIC बुरी है, अगर जीवन बीमा लेना है रिस्क कवर लीजिए, ताकि आपके जाने के बाद में आपके परिवार की देखभाल उससे हो सके। पर अगर आपको पैसा बनाना है जिंदे जी और लाइफ के अंदर में अच्छी चीज़ों से का मज़ा लेना है, मकान अच्छा चाहिए, गाड़ी अच्छी चाहिए, तो म्यूचुअल फंड में आप आइए, और यहाँ पे गारंटेड पैसा मिलेगा आपको। देखो मार्केट 100% रिस्क पे है, पर फिर भी मैं कह रहा हूँ 100% पे आप करोड़पति बनोगे। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेहतरीन बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।